राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। हे मुनीश्वरों, वेद व्यास जी के इन चारों वेदों की संहिताएं अपने 4 शिष्यों को पढ़ाई और उसके बाद उनके पेल आदि शिष्यों ने वैशंपायन, जैमिनी, अंगिरस और समंतु आदि को अलग अलग करके पढ़ाई। फिर इसके बाद वाशकल, यज्ञवल्ल्य, परास, इंद्र, अग्नि, मित्रा, साकल्प, जातु, प्राण और करचर का ध्वज आदि ऋषियों ने उनके अनेक भाग करके अपने शिष्यों और पर शिष्यों को पढ़ाते रहे। इस प्रकार चारों वेदों की अपनी शाखाएं होकर संसार में फैल गई। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, मुनिवरों ने केवल वेदों के विभाग ही नहीं किए बल्कि उनके सहायक ग्रंथ, निरुक्त आदि भी बनाकर अपने शिष्यों को पढ़ाए, जिससे वेदों पर पढ़ाना और समझाना बहुत ज्यादा आसान हो गया। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि कलयुग में मनुष्य ऐसे कल्पज्ञ होंगे कि वे मंत्रों को तोड़ मरोड़ कर अपनी इच्छा अनुसार ऐसे अर्थ करेंगे कि जिन्हें देखकर मूर्खता भी हंसती हुई लोटपोट हो जाएगी। अर्थात कलयुग में वेदों का अर्थ ज्ञाता तो एक और रहा, ठीक तरह से उच्चारण करने वाला भी बड़ी कठिनता से मिलेगा। श्री सूत जी बोले, हे मुनिवरों, मैं अब आपको पुराणों की व्याख्या और उनके गणना बताता हूँ। आप सभी ध्यान से सुनो। सर्ग, विसर्ग, व्रति, रज्ञा, मनमंत्र, वंश और वंश में होने वाले राजाओं के चरित्र, निरोध, मुक्ति हेतु आश्रय, ये 10 लक्षण जिनमें हो विद्वान लोग अब उनको पुराण कहते हैं। यह सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, जिसमें इन उपरोक्त 10 बातों का वर्णन किया गया हो वे पुराण कहलाते हैं और उनकी संज्ञा 18 है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भगवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भक्ति पुराण, ब्रह्मवेत्तीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ये सब मिलकर 18 पुराण कहलाते हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, भगवत जन में वह शक्ति है जिसके प्रताप से मनुष्य न तो केवल मुक्ति ही प्राप्त कर सकता है बल्कि चाहे तो प्रलय को भी जीत सकता है। इसका उदाहरण हम मार्कंडेय ऋषि को ले सकते हैं। 7 मनवंतरों को देखते हुए भी शरीर धारण किए हुए हैं। प्रभु श्री महादेव शंकर जी की कठोर तपस्या करके उनसे परमायु प्राप्त कर ली। मैं आपके अब सामने उनकी कथा सुनाता हूँ, जिसमें उन्होंने कामदेव को परास्त कर इंद्र को भयभीत कर दिया था और इससे प्रभु ने हर नर नारायण रूप से दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ किया था। हे मुनिवरों, जब मार्कंडेय ऋषि को परमेश्वर की तपस्या करते हुए 6 मनवंतर अर्थात 17,004 युग मनवंतर अर्थात 1704 युग व्यतीत हो गए तो 7वें मनवंतर में पुरंद नामक इंद्र उनकी कठोर तपस्या से बहुत भयभीत हुआ और उनकी तपस्या को खंडित करने के लिए उनके अपने अनेक सुंदर अप्सराएं सहित कामदेव को भेजा। कामदेव ने वह उनकी सेना ने मार्कंडेय ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए उचित अनुचित समस्त प्रकार के साधनों का उपयोग किया, लेकिन वे उनकी तपस्या को भंग नहीं कर सके। हे मुनिवरों, जब कामदेव अपनी समस्त शक्ति नष्ट कर चुका तो ऋषिवरों के भय से भयभीत होकर अपनी समस्त साधनाओं सहित वहां से भाग खड़ा हुआ। लेकिन मार्कंडेय ऋषि के चित्त को कामदेव के बाणों ने कोई असर नहीं किया और न ही उन्हें क्रोध दिलाया। अर्थात वे जिस तरह पहले समाधि लगाए हुए शांत चित्त से बैठे हुए थे
उसी प्रकार वे बैठे रहे। वैसे तो कामदेव सहित इंद्र भी अपने कुकृत्यों पर कुढ़ता हुआ ऋषिवर के भय से थर थर कांप रहा था, लेकिन ऋषिवर राग द्वेष परीक्षे और इस सिद्धांत को लेकर वे अपने निर्मल चित्त से राग और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर चुके थे। हे मुनिवरों, इस तरह कामदेव और इंद्र जैसे शत्रुओं पर भी क्रोध नहीं करने वाले शांति चित्त से तपस्या करते हुए मार्कंडेय ऋषि को तपस्या में बैठे हुए देखकर प्रभु श्री हरि विष्णु जी अपने नर नारायण रूप से प्रकट होकर दर्शन देते हुए उनके सम्मुख खड़े हो गए। हे ऋषिवरों, अपने सम्मुख पर प्रभु के साक्षात नर नारायण चतुर्भुजी रूप को देखकर ऋषि मार्कंडेय ने उन्हें हाथ जोड़ प्रणाम किया और फिर उनकी इस तरह स्तुति करने लगे। हे संसारेश्वर, इस स्थावर जंगम रूप जगत को आपने ही प्रकट कर अपने ही धारण कर रखा है और जितने भी चराचर जीव हैं वे समस्त आप ही के प्रकाश से प्रकाशित हैं। हे संसारेश्वर, संसार सागर से पार कर प्राणियों को छुटाने वाला और परमानंद देने वाला प्रभु आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। हे जगदीश्वर, आपके उस विराट रूप को हम जिसमें समस्त ब्रह्मांड गुल्लर फूल में कीट पतंगों की तरह छुपे हुए हैं, मेरा बारंबार प्रणाम है। हे जगत पिता जगदीश्वर, में आपके इस अति सूक्ष्म और निराकार रूप को कि इस समस्त संसार के चराचर जीवों में रमा हुआ है करोड़ों बार प्रणाम करता हूँ। हे परमेश्वर, आपकी लीला प्रभु अपरंपार है। आपकी माया के भेदों को ब्रह्मा आदि देव भी जानने में असमर्थ हैं, तो मुझ जैसा अज्ञानी उसे जानने की शक्ति कैसे रख सकता है। प्रभु, इसलिए आप मुझे अल्पज्ञ और अपना बालक जानकर मेरे अपराध क्षमा करें। और हे परम पिता परमेश्वर, हे कृपा सागर, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कर मुझे यह वर देने की कृपया करें कि मैं सदैव सच्चे मन से आपकी भक्ति में अपना चित्त लगाकर उसके पावन चरणों में सदैव प्रीति करता रहूं। श्री सुत जी बोले, हे राजन, ऋषिवर मार्कंडेय द्वारा इस तरह स्तुति किए जाने पर प्रभु श्री हरि विष्णु जी उनसे प्रसन्न होकर बोले, हे मुनीश्वर, हम तुम्हारे जप तप भक्ति और कठोर ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने से बहुत प्रसन्न हैं। अतः आप जो वरदान मांगना चाहे मांग ले। प्रभु श्री हरि विष्णु जी के मुख से यह सब सुनकर ऋषिवर मार्कंडेय बोले। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको हम कल सुनाएंगे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।